आती है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं एक मिस्टेक तो कर रहे हैं। मिस्टेक के गद्दार दोस्त, गद्दार नंबर 1 दीपक सिंह, गद्दार नंबर 2 अमित सिंह और गद्दार नंबर 3 विक्की सिंह, जिन्हें पवन सिंह का साला भी कहा जाता है। क्यों ऐसा दीपक सिंह कर रहे हैं, क्यों अमित सिंह कर रहे हैं, क्यों साले साहब विक्की सिंह कर रहे हैं, क्यों उनके लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो पावर पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। पवन सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तमाचा नहीं मारना चाहिए था, अपना मुंह देखिए, जैसे आप आसमान पे थूकते हैं तो वो थूक कहाँ गिरता है। टी के कैरेक्टर पे लालछन लगाया करते थे वही ऋतिक सिंह अब पवन सिंह के नए मैनेजर बने हैं, उनके छोटे भाई। चाहे पवन सिंह हो, चाहे दीपक सिंह हो, चाहे विक्की सिंह हो, चाहे अमित सिंह हो, अगर आप किसी को इग्नोर करते हैं, किसी को देखते तक नहीं है, तो वो कब तक आपके पीछे पीछे घूमेगा। अच्छे कलाकार हैं, हाँ। बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है। इलेक्शन में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, क्यों यूज किया गया ज्योति सिंह? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जी हाँ, ये गाना बिल्कुल पावर स्टार पवन सिंह पर सटीक बैठता है। पहले प्यार जुदा हुआ, फिर दोस्त को एक एक कर खुद से पवन सिंह ने जुदा करवा दिया। अब पुराने प्यार और पुराने दोस्तों का मिलन हुआ है, और मिलन इस कदर हुआ कि वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा या करवाया जाने लगा गद्दार के गद्दार दोस्त, गद्दार नंबर 1 दीपक सिंह, गद्दार नंबर 2 अमित सिंह और गद्दार नंबर 3 विक्की सिंह, जिन्हें पवन सिंह का साला भी कहा जाता है। अब देखिए, गद्दारों की फहरिस्त अगर हम पवन सिंह के जिंदगी में गिनने लगेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, नाम 20-25 हो जाएंगे। लेकिन आज चर्चा सिर्फ हम ये 3-4 नामों पर करेंगे कि आखिर भाई पवन सिंह इतने अच्छे हैं तो उनसे गद्दारी क्यों कर जाते हैं ये लोग। उनके जो चमचे यूट्यूबर है वो ये भी चला रहे हैं कि बोलकर वो वाली कहावत, वो वाली लाइन कही जा रही है। तो क्यों ऐसा दीपक सिंह कर रहे हैं, क्यों अमित सिंह कर रहे हैं, क्यों साले साहब विक्की सिंह कर रहे हैं, क्यों अक्षरा सिंह, जिससे पवन सिंह कभी बेइंतहा प्यार किया करते थे, उनके पास चले गए। चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ है बबीता मिश्रा जी, आपकी फेवरेट। बबीता जी, गद्दार कौन? गद्दार है दीपक सिंह, गद्दार है? बहुत दिन के बाद आपने मुझे इस पचड़े में डाला है, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आपने आज बोला है तो मैं बता देती हूँ कि गद्दार ना पवन सिंह है, और ना ही हमें दीपक सिंह लगते हैं, और ना ही विक्की सिंह लगते हैं, और ना ही उनके साले जो है वही विक्की सिंह और अमित सिंह। देखिए, परिस्थिति गद्दारी की ओर इशारा करती है। कुछ लोगों का काम है, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ यूट्यूबर है जो इस तरीके से बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि ज्योति सिंह के मामले में भी कुछ यूट्यूबर थे जो ज्योति सिंह को बहुत ज़्यादा अपशब्दों का यूज किया करते थे, जिससे कि वो बहुत परेशान। अरे ये वही यूट्यूबर है जो आपको जेल भेजवा रहे थे। अब तो ताला बंद भी हो गया। आप देशवा ने उसका ताला बंद करवा रहे थे। अमित झा बबीता मिश्रा को जेल भेजवा रहे थे। बबीता कविता बन जाएगी। हाँ। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। मुझे लगता है कि इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो ये रोजी रोटी कमाने का उनका ये साधन है। देखिए, ये लोग बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, तो YouTube से जो भी, मैं नहीं कहती, आज के जमाने में YouTube जो है वो कमाने का साधन है। अच्छी क्वालिफिकेशन है नहीं कमाए खाए भाई, लाखों कमाए क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, आप ये कह दीजिएगा कि ताला बंद हो जाएगा, बबीता का कविता हो जाएगा, तो वही अपने मुंह पे तमाचा मारने वाली बात हो गई ना। ये तमाचा नहीं मारना चाहिए था, अपना मुंह देखिए, जैसे आप आसमान पे थूकते हैं तो वो थूक कहाँ गिरता है, आपके चेहरे पे ही। तो उसी तरीके से इनके भी चेहरे पे गिर गया। लेकिन वो बातें हम नहीं, आज बातें ये आती है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं एक मिस्टेक तो कर रहे हैं। मिस्टेक बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखिए भाई, पवन सिंह का जलवा है भाई। भोजपुरी छोड़िए, बॉलीवुड में जिसे चाह रहे हैं नचवा दे रहे हैं। जरीन खान से लेके जिस एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं,
सनी लियोन के साथ बर्थडे पार्टी भी मैं उन्होंने तो मनाया चाहती था। हूँ कि हर टॉप हाँ। की हीरोइन के साथ हमारे बिहार का शेर। उनके लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो शेर कहेंगे ना। पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। पवन सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और इस घंटा फर्क का बात किसने कहा है? तो पवन सिंह के नए मैनेजर बने हैं। कौन है नए मैनेजर? ऋतिक सिंह। वही जो कभी ज्योति को अपशब्दों का यूज हाँ, किया करता था। जो कभी ज्योति के लिए अपशब्दों का यूज किया करते थे, ज्योति के कैरेक्टर पे लालछन लगाया करते थे, वही ऋतिक सिंह अब पवन सिंह के नए मैनेजर बने हैं, उनके छोटे भाई। और जैसे ही अक्षरा, दीपक, अमित और विक्की की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद ऋतिक सिंह इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये घंटा कहाँ से आता? बैड लैंग्वेज है, बट इस शब्दों का यूज नहीं किया जाना चाहिए। रही बात अगर आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता तो इन सब बातों को लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। और रही बात ऋतिक की, तो हमें लगता है कि 7वें आसमान पे वो चढ़े हुए हैं, क्योंकि उनको एक मौका मिला है, पवन सिंह ने उनको मौका दिया है कि भाई अब आप मैनेजर बन जाओ। अच्छा, लेकिन कितने इतनी मैनेजर? जल्दी कितने? मैनेजर, देखिए मैनेजर कोई दाल भात चोखा नहीं है। हाँ, जिसको मैनेजमेंट चलाने आता है, मुझे लगता है कि दीपक सिंह को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट चलाने आता है। और आप कई अच्छा, आप एक बात समझिए ना कि भाई दीपक जो है, आप ये देखिए पवन सिंह के दोस्त थे और उसके बाद मैनेजर की भूमिका में थे, उनकी अपनी कंपनी है। तो भाई पवन सिंह से हटे लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद भी तो वो अपनी कंपनी चला ही रहे हैं। नहीं, तो हम तो यही कह रहे हैं ना। हाँ। कि आखिर कब तक, हाँ। चाहे पवन सिंह हो, चाहे दीपक सिंह हो, चाहे विक्की सिंह हो, चाहे अमित सिंह हो, अगर आप किसी को इग्नोर करते हैं, किसी को देखते तक नहीं है, तो वो कब तक आपके पीछे पीछे घूमेगा? कब तक ये कहेगा कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं? उसके काहे नहीं कहेगा भाई? पवन सिंह के कारण उनके जो लोग हैं वो ये नहीं, वो कहते हैं कि आपको जो कोई जानता है तो पवन सिंह के कारण जानता है। अगर पवन सिंह कहें कि रात में सूरज उग गया है, तो आपको कहना पड़ेगा कि रात में सूरज उग गया है। देखिए, पवन सिंह बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ। बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है। हाँ, वो अपने आप को ईगो प्रॉब्लम। हाँ। है कि कान के कच्चे हैं? ईगो प्रॉब्लम हमें लगता है। कान के कच्चे नहीं है कि कोई आके कुछ कह दिया कि आपकी बीबी को हमने देखा है सिगरेट पीते हुए, तो मान लेंगे कि हाँ, मेरी बीबी सिगरेट पी रही है। एक शक्की मर्द होता है। हाँ। तो पवन सिंह शक्की टाइप के इंसान हैं। हाँ। जो अगर किसी ने कहा कि भाई कौवा कान लेके उड़ गया, तो आप कान नहीं देखते हैं, कौवा को देखते हैं। तो जब आप कौवा को देखेंगे तो जाहिर सी बात है, एक कहावत है, घर फूटे जवार लूटे। तो आज पवन सिंह की जो हालात है, जो भी हो, जरीन खान के साथ वो वीडियो करते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में ऐसे सिंगर हैं जो ऐसे कलाकार को ला रहे हैं। देखिए, जरीन खान का भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में जरीन खान की एक भी मूवी आपको नजर नहीं आ रही है। फिर आप तारीफ करके बोल दिए तो फिर उनके समर्थकों को लगेगा कि आप ट्रोल कर रही हैं। नहीं, मैं जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। आप आज की डेट में जरीन खान की एक मूवी भी हमें दिखा दीजिए, आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन भोजपुरी के लिए ये बहुत बड़ा आइटम गर्ल है, भोजपुरी के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो जरीन खान जैसी हीरोइन अगर भोजपुरी में आकर के अपने डांस का जलवा दिखाई, ये कम बड़ी बात नहीं, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि ठीक है। हमारे पवन सिंह के लिए तो लेकिन बबीता जी, एक सवाल उठता है ना, एक सवाल उठता है। हम आज इस चीज को चेक करते हैं, जो उनके द्वारा या उनके लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पवन सिंह अकेला ही काफी है। अब थोड़ा सा हम इस अकेले को समझते हैं कि पवन सिंह अकेला ही काफी है। तो इलेक्शन में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, क्यों यूज किया गया ज्योति सिंह का, और कंप्लीट यूज किया गया? सही बात। क्यों यूज किया गया ज्योति सिंह के बीमार पिता का? क्यों यूज किया गया खेसारी लाल यादव का? खेसारी लाल यादव से दुश्मनी चलती है ना भाई। हाँ, भले ही मंच पे कह दे हम भाई भाई, और उसके बाद दोनों गाने में तो दोनों का टसन चलता है। हाँ, वैसे भी चलता है, मजा ले लेते हैं एक दूसरे से। कभी खेसारी तो जबरदस्त तरीके से लेते लगता है अभी तो क्यों खेसारी को बुलाया हेलीकॉप्टर से? मैं तो यही कह रही हूँ, क्यों अनुपमा यादव को बुलाया? मतलबी है। तब आप कह रहे हैं कि पवन सिंह मतलबी है। तो देखिए चुनाव का वक्त होता है, तो आपने नेता को देखा है बदलते हुए?
तो भाई पवन सिंह उस वक्त नेता का रोल अदा कर रहे थे। तो नेता क्या होता है, जो आगे में आप जो गंदे बच्चे होते हैं उसको भी गोदी उठा लेता है, उसके बाद वो उस बच्चे को वहां बहुत किस विस करता है, उसको बहुत संतावना देता है। कोई लड़की को उठाया, आपने देखा एक और लड़की मंच में थी, उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, मैं हार जाऊं जीत जाऊं, वो वीडियो भी आप दिखा दीजिएगा, आज से पवन सिंह तुम्हारा भाई है। उसके बाद उस बहन को पूछना तक तो दूर है। ये नेता की बात हो गई। लेकिन जब नेता का रोल खत्म हो जाता है पवन सिंह का, तो वो आ जाता है एक्टर में, मतलब पूरी जिंदगी में। फिर वो जाएंगे, स्नान करेंगे, किसी गंदे बच्चे ने मुझे छू लिया। तो ये है पवन सिंह का एक नया रूप। लेकिन अभी मैं पवन सिंह की लाइफ के बारे में आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अगर पवन सिंह ने कोई डिसीजन लिया तो भाई उनका अपना डिसीजन हो सकता है या फिर घर वाले का डिसीजन हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में घर वाले के डिसीजन से पवन सिंह चलते हैं, घर वाले के डिसीजन ऋतिक कैसे आ गया ना, जिसको मैनेजमेंट का मौ पता नहीं है, उस ऋत्विक को आप मैनेजमेंट का हकदार बना दिए। आप जरा सोचिए कि एक ऐसा शख्स, ठीक है आपने जो भी एलिगेशन लगाया होगा कि पैसे वैसे को लेकर के तीनों में, अब वो जाके अक्षरा सिंह के पास चली गई। अभी एक बात बताइए हमें, कोई इवेंट मैनेजर है या उसकी कोई कंपनी है, वो कब तक पवन सिंह के सहारे रहेगा? कभी ना कभी तो वो अपने लिए आगे बढ़ेगा। और भाई क्यों बांधे हम? मेरा सवाल है और एक मिनट वो अपने लाइफ स्टाइल को जिएगा। कब तक आप हमारे पीछे रहिएगा, हम आपके पीछे रहेंगे? तो एक नई शुरुआत तो सबको करनी है। आज जो हमारे चैनल में, कल को किसी और के चैनल में जाएंगे। अगर हम ये कहें कि नहीं भाई हमने पहचान दिलाई दी, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। नहीं बबीता जी, और ये भी है ना कि भाई आपके भरोसे कब तक? क्या हमारी जिंदगी नहीं, हमारे बाल बच्चे नहीं है? बिल्कुल, उनका पेट कौन भरेगा? उनका पेट कौन भरेगा? ये गद्दार बोलने वाले होते कौन और है? आपको फर्क नहीं पड़ता? कल को मैं बता दूं, यही सूर्य, आई थिंक आप किसी हाँ यही तो कह रहा था कि बीच में जब ज्योति और इन लोगों का हुआ था तो उसका मुंह फुला हुआ था, तो औकात की बात पवन सिंह ने इसके भी पर उंगली की थी, तो उस समय इसका भी मुंह फुला हुआ था। ये पूछ नहीं रहा था, इसको कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा पूछ लिया तो फिर पीछे 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 घूम गया। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आप डिवोटी रहे, कभी खुशी कभी गम में चमचाई मत करें। चमचाई जब आप करेंगे ना तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आप अगर कोई गलत करता है तो उसको सही राह दिखाएं, चाहे उसके लिए आप एक थप्पड़ क्यों ना खा लें। मैं जितने भी उसके यूट्यूबर हो, मैं कहूंगी कि आप 2 थप्पड़ जरूर खा लें, लेकिन कहें कि आपके साथ आज गलत हो रहा है, आप सही रास्ते आ जाइए। और देखिए पवन सिंह हमें लगता है इमोशंस वाले हैं, लेकिन कान इमोशनल है। मैं बताती हूँ, इमोशनल है, हाँ सादगी है, नो डाउट। लेकिन हाँ एक छोटी सी जो उनमें जो मुझे दिक्कत आती है कि कान के कच्चे नहीं, अहंकार है। देखिए कान के कच्चे सबसे पहले, और दूसरा कि जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया। हाँ अहंकार है। हाँ। ठीक है, वो मूडी वक्त का नाजाकत देखते हैं। हाँ। अभी उनको लगता है कि भाई इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन नहीं, आपको वो एक मौका दे रहे हैं कि एक बार हमें बुला लीजिए। मुझे लगता है कि अगर पवन सिंह जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को बुला लेते हैं, उस तरीके से अगर दीपक और विक्की सिंह को एक आवाज दे दे, तो मैं कहूंगी कि दौड़ के वो लोग वापस आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये दोस्ती जो होती है नहीं, लेकिन मेरी जानकारी है कि दीपक को तो अप्रोच किया गया था। मुझे जो जानकारी मिली है कि मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि भोजपुरी में मैं इतने सोर्सेज नहीं बना पाया हूं जितने मेरे पॉलिटिकल सोर्सेज हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, दीपक से अप्रोच करने की कोशिश की गई थी पवन सिंह के द्वारा, लेकिन दीपक सिंह अब उस गली जाना नहीं चाहते हैं जिस गली से बदनाम हो, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस मतलब जिस गली से बदनामी तो दीपक सिंह ने झेली ना, कि भाई करोड़ों की कंपनी, आरोप लग रहा है कि करोड़ों गबन कर गए। मैं कहूंगी कि अभी भी अगर घर का भूला वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। पवन सिंह अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, चाहे वो ज्योति के रूप में हो। ज्योति उनकी पत्नी है, आज भी उनका इंतजार करती है। कहा तो ये भी जा रहा है, मैं कहूँ, देखिए मैं कहूंगा तो मिर्ची लगेगी, मैं इन सब बातों को कहना नहीं चाह रहा था। देखिए चर्चाएं तो इस बात की भी है कि पवन सिंह ने कह दिया है कि ना ज्योति के चुनाव प्रचार में जाऊंगा, ना ज्योति को 1 रुपया दूंगा। अब कहां तक सच्चाई हो तो या तो पवन सिंह बताएंगे या ज्योति बताएंगे, लेकिन मेरे पास यही जानकारी है। आखिरकार पत्नी तो है। हाँ।
आप आज खर्चा मत दीजिए, आप आज खर्चा उसका बंद कर दीजिए, लेकिन आज ना आज हो या कल हो, कोर्ट जो है वो उसको जो एलिमनी मिलती है वो कोर्ट के तहत ही मिलेगी। और आपको एक ना एक दिन टेबल पे आके टॉक करना होगा, नहीं तो अपनी उम्र जो है वो जो बुढ़ापा अब आ रहा है उसमें आप बाल बच्चा जन्म देंगे तो आदमी तो हंसेगा ही ना। कितने साल में आप बाल बच्चा जन्म दे, एक उम्र होता है किसी को भी अपने वंश को बढ़ाने में, तो वो उम्र तो अब कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार में है। तो एक ज्योति का भी जो लाइफ है वो हेल हो रहा है, और पवन सिंह का लाइफ तो भाई ज्योति सिंह से बहुत उम्र में बड़े। अगर आप पिता बन भी जाते हैं जिस 50 साल की उम्र में, तो आप जब पिता बनते हैं तो वो बच्चे की लाइबिलिटी बहुत ऊपर तक हो जाएगी। बच्चा अगर 20 साल का हो जाएगा, आप हो जाएंगे 70 साल के, तो आपको उस समय दिखाई भी नहीं पड़ेगी। और आदमी की उम्र अब जो है वो कम होती जा रही है। मुझे लगता है कि अपनी पत्नी को उनको घर अभी भी बुला लेना चाहिए। मतलब आप और कह रही उनका हैं साथ कि देना पवन चाहिए। सिंह सारे डिस्प्यूट मिटा ले, चाहे वो ज्योति हो, दीपक हो, अमित हो, विकी हो, सबसे डिस्प्यूट मिटा ले और एक नई शुरुआत हेल्दी करे। लाइफ जिए ना। आपका ये कहना है कि नई हाँ, शुरुआत बिल्कुल। करे। हम किसी के पीछे भी नहीं बोल सकते। हम उनके मैं पवन सिंह को इसलिए कहती हूँ कि एक रिश्ता है ज्योति से हमारा, तो मैं यही चाहूंगी कि फिर से वो रिश्ता को आप अपनाएं और अपने गलतियों को थोड़ा सा सुधार करके अपने जो अगल बगल के लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं उसको मान सम्मान दें। चलिए ठीक है, अब इस चर्चा को हम क्लोज करते हैं। देखिए, हम नहीं करना चाह रहे थे, वाकई हम चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। पवन सिंह हमारे लिए लिस्ट मैटर करते हैं। पवन सिंह के नाम पे हमें टीआरपी और व्यूज नहीं चाहिए। और हमारा आप चैनल खंगाल के देख सकते हैं, पिछले कई महीनों से, हमें लगता है 2-3 महीनों से बबीता जी, बहुत ज्यादा दिन हो गया हाँ, होगा। 2-3 महीनों से हमने पवन सिंह का एक टॉपिक तक नहीं कोई लिया मुझे है। आके कहता भी है, आपसे कई तो मैं मना चैनल कर यूट्यूबर देती आते हैं हूँ। इंटरव्यू लेने के लिए कि बबीता जी बोलेंगी, लेकिन आप मना कर देती है कि मुझे नहीं बोलना। लेकिन हम आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से यह चर्चा थी और हमें लगा कि भाई गद्दार आप जिन्हें कह रहे हैं, तो आपके जिंदगी में हर व्यक्ति गद्दार कैसे हो जाता है? यूट्यूबर बनाते हैं। हाँ, एक गद्दार, 2 गद्दार, 3 गद्दार, 20-20 लोग गद्दार होते हैं। नाम की फहरिस्त है और वो नाम हम गिनवाने लगेंगे पिछले, तो फिर आप कहेंगे कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है अमित झा और बबीता मिश्रा। हम आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी आपके पास समय है। इन सब चीज से निकलिए, महिमा मंडन से। महिमा मंडन से कुछ नहीं होना है। आपकी जिंदगी है, उसे कैसे खुशहाल बनाना है वो सिर्फ आप पे है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।